जन्म 13 जनवरी 1843। मल्लिकाशपुर, बालासोर, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान समय में उड़ीसा, भारत। मौत 14 जून 1918, उम्र 75। बालासोर, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, वर्तमान समय में उड़ीसा, भारत। पेशा उपन्यासकार, कहानीकार, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक। राष्ट्रीयता भारतीय। फकीर मोहन सेनापति एक लेखक, कवि, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्हें उत्कल व्यास कवि उड़ीसा का व्यास भी कहा जाता है। उन्होंने मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा ओडिया की फकीर मोहन सेनापति सशक्त लेखक थे, जिनकी रचनाओं ने जनमानस में राष्ट्रीयता का संचार किया। श्री सेनापति ने संस्कृत से रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता का ओडिया भाषा में अनुवाद किया। विशिष्ट पहचान स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। सेनापति को ओडिया राष्ट्रवाद और आधुनिक ओडिया साहित्य का जनक माना जाता है। जीवनी फकीर मोहन सेनापति का जन्म लक्ष्मणा चरण सेनापति और तुलसी देवी सेनापति की संतान के रूप में एक मध्यम वर्गीय खंडायत परिवार में हुआ। जब वे 1.5 वर्ष के ही थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। 14 महीने बाद उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। बचपन से ही उनकी देखभाल उनकी दादी ने की। बचपन में इनका नाम था ब्रजमोहन, परंतु पितृमात्रहीन पौत्र को फकीर वेश में सजाकर उनका जीवन संभाला था शोक संतप्ता पितामही ने। तदनंतर ब्रजमोहन सेनापति फकीर मोहन सेनापति के नाम से परिचित हुए। शैशव में पितृमात्रहीन, यौवन में पत्नीहीन और परिणत उम्र में पुत्र से विच्छिन्न होकर फकीर मोहन भगवत करुणा के पात्र थे और असाधारण प्रतिभा के अधिकारी भी। गांव की पाठशाला में पढ़कर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन जारी रखा। समय क्रम से बालेश्वर मिशन स्कूल में प्रधान शिक्षक बने। धीरे धीरे अपनी सारस्वत साधना से प्रतिष्ठित हुए। मातृभाषा ओडिया की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने साहित्य में एक विप्लवात्मक पदक्षेप लिया। उनके जीवन काल में अनेक जंजाल और संघर्ष आए, परंतु वे अविचलित होकर सब झेल गए। सबल आशावादी होकर उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। बालेश्वर में उनका गृह उद्यान शांति कानन आज भी साहित्य प्रेमी जनों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में दर्शनीय है। फकीर मोहन की विद्यालय शिक्षा अल्प थी, लेकिन अपनी चेष्टा और दृढ़ मनोबल से उन्होंने शास्त्रादि अध्ययन पूर्वक अधिक ज्ञान अर्जन किया था। अंग्रेज शासन में बालेश्वर के जिलाधीश जॉन बीम्स बड़े साहित्यानुरागी थे। उनको पढ़ाने के लिए संस्कृत, बंगाली और ओडिया इन 3 भाषाओं के एक ज्ञानी पंडित की आवश्यकता होने पर फकीरमोहन बीम्स के साथ भाषा चर्चा करते थे। फकीरमोहन का अंग्रेजी ज्ञान साहित्यानुरूप विशेष नहीं था, फिर भी स्वपठित सामान्य ज्ञान गजातों में दीवान और मैनेजरी कार्य करते समय कुछ उपयोगी हुआ था। ज्ञानार्जन की उच्चाकांक्षा ने फकीरमोहन को एक महान साहित्यकार बनाकर प्रतिष्ठित किया। महामुनि व्यासकृत संस्कृत महाभारत ग्रंथ को ओडिया में अनुवाद करने के कारण फकीरमोहन सेनापति व्यासकवि नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रामायण, गीता, उपनिषद आदि ग्रंथों का भी ओडियानुवाद किया है। वे एक कहानीकार, उपन्यासकार, कवि एवं अनुवादक के रूप में लोकप्रिय रहे हैं। फकीरमोहन प्रथम ओडिया साहित्यकार हैं जिनकी कहानियों और उपन्यासों में तत्कालीन समाज के अति नगण्य, दीनहीन चरित्र सारिया, भगिया आदि दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी लिखी कहानियों में रेवती, पेटेंट मेडिसिन, डाक मुंशी, सभ्य जमींदार प्रमुख उल्लेखनीय हैं। रेवती उनकी पहली कहानी है जहां तत्कालीन समाज में नारी शिक्षा एवं नारी जागरण के लिए प्रथम उन्मेष का सूत्रपात हुआ। पेटेंट मेडिसिन कहानी के नायक मद्यप स्वामी चंद्रमणि बाबू को सही रास्ते में लाने के लिए पत्नी ने इस्तेमाल किया झाड़ू का, जो पेटेंट मेडिसिन बन गया है। डाक मुंशी में एक अंग्रेजी पढ़ा युवक गोपाल अपने वृद्ध ग्रामीण रुगन पिता हरिसिंह को अपने आवास में निकाल देता है। इनके अलावा फकीरमोहन ने अनेक कहानियां लिखीं जो पाठक मन में समादृत हुईं। उनके उपन्यासों में क्षमान 8 गुंठ, मामू, प्रायश्चित, लच्छमा आदि प्रमुख हैं। प्रसिद्ध उपन्यास क्षमान 8 गुंठ ओडिया सिनेमा के रूप में लोकप्रिय बन चुका है।
इस उपन्यास का नायक गांव का टाउटा रामचंद्र मंगराज धन लोलुपता के कारण दिलदार मियाँ की जमींदारी और सारिया भगिया की 6 मान 8 गुंठ किसानी जमीन को कैसे हड़पने की चेष्टा करता है, उसका वास्तव चित्रण हृदयस्पर्शी है। मामू उपन्यास में शहरी दुर्वृत्त नाज़र नटवर अत्यंत स्वार्थी और लोभी बनकर भगिनी की संपत्ति को अधिकार करने षड्यंत्र में प्रवृत्त होता है। प्रायश्चित उपन्यास में सारे शिक्षित, सभ्य और भद्र लोगों के आधुनिक दर्शन और रुचि के बारे में चित्रण हुआ है। कहानीकार सारे खल चरित्रों के कुकर्मों की कुपरिणति के बारे में भी सचेतन है और वैसी कुफलों की वर्णना भी की है। चंपा, चित्रकला आदि खल नायिकाओं का चित्रण भी स्वाभाविक एवं जीवंत प्रतीत होता है। नारी पात्रों के मार्मिक चित्रण करने में भी फकीरमोहन की निपुणता प्रशंसनीय है। रेवती, रांडीपुआ अनंता प्रमुख कुछ कहानियां भी दूरदर्शन में प्रसारित हुई हैं। उनकी रचनाओं में विषय वस्तु, चरित्र चित्रण, भावनात्मक विश्लेषण एवं वर्णन चातुर्य अत्यंत आकर्षणीय हैं। भावों और भाषा का उत्तम समन्वय परिलक्षित होता है। प्रकृति जगत की सुरक्षा के साथ पर्यावरण में परिष्कृति और स्वच्छता लाने हेतु भी उनका सारस्वत प्रयास सराहनीय है। कवि के रूप में उन्होंने अब्स बासरे, बौद्धावतार काव्य आदि लिखे, जिसमें कवि की भावात्मकता एवं कलात्मकता का रम्य रूप दृश्यमान होता है। उत्कल भ्रमण काव्य में हास्य व्यंग्य वर्णन सहित ओडिशा के तत्कालीन साहित्य साधकों की बहुत उत्साहभरी प्रशंसा की है। आत्मजीवन चरित में उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन की विशद अवतारणा की है। सांवादिकता क्षेत्र में भी उनका विशेष अवदान रहा है। संवादवाहिनी और बोधदायिनी पत्रिकाओं के प्रकाशन की दिशा में ओडिया सांस्कृतिक संग्राम के एक प्रवीण सेनापति रहे। वास्तविक कर्मक्षेत्र में भी उन्होंने विचक्षणता के साथ कर्तव्य संपादन किया था। जमींदार के विरुद्ध केंदुझर में घटित प्रजा मेली भूया जाति का आंदोलन में अपने तीक्ष्ण बुद्धि से परिस्थिति को संभाल लिया था। उनकी रचनाओं में समसामयिक समाज में प्रचलित अंधविश्वास, कुसंस्कार, दुर्बलों के प्रति धनियों का अन्याय अत्याचार, बाल्य विवाह की कुपरिणति आदि तत्व दृग्गोचर होते हैं। इन सबके विरुद्ध फकीरमोहन ने क्रांतिकारी लेखनी जोरदार चालना की। उनकी लालिका पैरोडी रचनाओं में सांस्कृतिक भित्ति, हास्य परिवेशन और मनोरंजन के कई उपादान सन्निवेशित हुए हैं। विदग्ध तथा साधारण पाठक दोनों के लिए ये लालिकाएं भावभरी और आनंददायिनी अनुभूत होती हैं। शैशव से लेकर जीवन की आखिरी सांस तक कई दुख, पीड़ा, लांछना, प्रवंचना आदि से जंजाल भरी राहों पर फकीरमोहन के पैर क्षताक्त रहे। पीड़ा और कारुण्य से उनका जीवन गांभीर्यपूर्ण था, परंतु दूसरों के मुख में उन्होंने ऐसी हास्य भंगी निखार दिखलाई जिसकी कोई तुलना नहीं। वास्तव में फकीरमोहन थे एक युग प्रवर्तक, समाज संस्कारक, जनजीवन के यथार्थ चित्रकार, नवीनता के वार्तावा और कथा साहित्य के उन्नायक। आधुनिक ओडिया कथा साहित्य के जनक फकीरमोहन सेनापति के जीवन और रचनाओं के बारे में अब तक बहुत शोध ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। विशेष बात यह है कि लंदन विश्वविद्यालय के पूर्वतन प्रोफेसर डॉक्टर जे.वी. बोल्टन महोदय ने फकीरमोहन सेनापति के जीवन एवं कथा के बारे में गवेषणा करके 1967 में उसी विश्वविद्यालय से पीएच.डी. उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर जे.वी. बोल्टन, प्रोफेसर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, लंदन यूनिवर्सिटी, पीएचडी, थीसिस फकीरमोहन सेनापति, हिज लाइफ एंड प्रोज फिक्शन, 1967। फकीरमोहन के महनीय नाम के सम्मानार्थ बालेश्वर में प्रतिष्ठित हैं फकीरमोहन स्वयं शासित महाविद्यालय एवं फकीरमोहन विश्वविद्यालय, व्यास विहार। फकीरमोहन एवं प्रेमचंद। फकीरमोहन जन्म 1843, निधन 1918, रचना सृष्टि 1897। प्रेमचंद जन्म 1880, निधन 1936, रचना 1905 के आसपास। वास्तव जगत के कर्म क्षेत्र में ओडिया साहित्य के फकीरमोहन एवं हिंदी साहित्य के प्रेमचंद, ये दोनों प्रसिद्ध कथाकार परस्पर तुलनीय हैं। इनकी कहानियों में तत्कालीन समाज में अनुभूत भारत की सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनीतिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं का सम्यक रूपायन किया गया है। सामाजिक द्वंद्व का समाधान, न्याय अन्याय विचार, आदर्शवाद, नैतिकता, परस्पर सद्भाव प्रतिष्ठा आदि दोनों कहानीकारों का अभीष्ट है।
भारतीय भावधारा दोनों की रचना में परिप्लुत है। पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता के प्रति व्यंग्य और कटाक्ष सहित स्वकीय भाषा साहित्य के प्रति गंभीर अनुराग दोनों में अनुभूत होता है। दोनों गांव में जन्मे थे, निम्न मध्यवित्त परिवार में। दोनों का जीवन दुख जंजाल संघर्षों से भरा था। तत्कालीन सामाजिक स्थिति में व्यापक थे अनेक तत्व, जैसे ग्रामीण जीवन में आए जाति प्रथा, धनी गरीब का भेदभाव, नारी जाति प्रति अत्याचार और शोषण, बाल्य विधवा समस्या, कुसंस्कार, अंधविश्वास आदि। इन सब का निराकरण हेतु दोनों का सारस्वत प्रयास अदम्य रहा। किसानों की दुर्दशा दूर करने दोनों की लेखनी तत्पर रही। पूंजीपतियों की शोषण क्रिया से किसानों की मुक्ति के लिए उनका सारस्वत उद्यम जारी रहा। प्रेमचंद का किसान होरी और फकीरमोहन का भगिया, इन दोनों में अनेक समानता परिलक्षित होती है। भारतीय साहित्य जगत में फकीरमोहन एवं प्रेमचंद, ये दोनों स्वाधीनचेता महान कथाकार वास्तव में चिरस्मरणीय एवं अमर हैं।